जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार एग्ज़ाम विजेता में बहुत बहुत स्वागत है साथियों। और जैसा कि हम सभी को एनपीएस फॉर्म भरना पड़ रहा है, जितने हमारे ग्रुप डी के साथी हैं सभी को एनपीएस फॉर्म भरने को आया है। तो मैं आपको बताऊंगा कि एनपीएस फॉर्म कितना कैसे भरना है ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत चीज़ें ऑफिस से भरवानी हैं। अगर आप पहले से ही घर से भर लाएंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी साथी। तो चलिए मैं आपको एनपीएस फॉर्म भरना बताता हूँ। सबसे पहले साथी क्या करेंगे, हम एनपीएस फॉर्म की 3 कॉपी निकला देंगे, पूरा जितना एनपीएस फॉर्म आया है। इसके बाद इसको ब्लैक पेन से कैपिटल लेटर में भरना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं साथी, अपना सेंट्रल गवर्नमेंट, प्लीज़ यू सिलेक्ट योर कैटेगरी। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद पर्सनल डिटेल में आ जाना है, और पर्सनल डिटेल में अगर आप श्री लगाते हैं, यानी आप लड़के हैं तो आप श्री लगाएंगे। अगर आपकी शादी, कोई लेडीज़ है शादी हो चुकी है तो श्रीमती, और अगर कोई लड़की है जो अनमैरिड है तो वो कुमारी लगाएगी, सिंपल सी बात है। फिर यहाँ पर मैंने अपना फर्स्ट नेम लिखा है अजय, और फिर लास्ट नेम मेरा कुमार आता है। अजय कुमार मेरा नाम है, तो फर्स्ट नेम अजय, लास्ट नेम कुमार। और अगर किसी का नाम जैसे कि अजय पाल कुमार होता तो मैं अजय पाल, फिर बीच में पाल, फिर नीचे कुमार लिख देता। इसी प्रकार साथ ही सब्सक्राइबर मैंडेन नेम, फादर नेम, मेरे पिताजी का नाम श्री प्रेमचंद है, तो यहाँ पर फर्स्ट में मैंने प्रेम लिखा है, फिर ये बीच की जगह छोड़ दी है और लास्ट में मैंने चंद्र लगा दिया है, प्रेमचंद्र। फिर मेरी माताजी का नाम सिया रानी है, तो मैंने शुरू में सिया लिख दिया है और लास्ट में रानी लिख दिया है, सिंपल सी बात। फिर यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ नीचे है साथी, तो डेट ऑफ बर्थ हमने डाल दी है। मेरी DOB 12/12/2000 है, तो आप यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। फिर मेरी सिटी ऑफ बर्थ की बात करेंगे तो फतेहपुर है, और कंट्री ऑफ बर्थ की बात करेंगे साथी तो क्या है, इंडिया है। क्या है साथी, इंडिया है। आइडेंटिटी, तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में मैंने पैन कार्ड लगाया है, तो मैंने यहाँ पर पैन कार्ड नंबर लिखा है। आपके पास भी पैन कार्ड होगा, आप ही अपना पैन कार्ड नंबर लिख दीजिए। फिर इसके बाद नीचे यहाँ पर देखेंगे UID आधार, तो यहाँ पर मैंने अपना आधार कार्ड नंबर लिख दिया है। आप भी अपना आधार कार्ड नंबर लिख देंगे और सही वाले पर टिक मार देंगे। इसके बाद यहाँ पर नीचे साथी देखेंगे तो करेस्पॉन्डिंग एड्रेस, यानी यहाँ पर पत्राचार वाला एड्रेस लिखा गया है, तो साथ ही यहाँ पर रेसिडेंशियल पर टिक करेंगे। इसके बाद अगर आपके यहाँ पर ब्लॉक नंबर, डोर नंबर चलता है तो उसको लिख देंगे। मेरे यहाँ पर विलेज मेरा जो है मैंने उसको डाल रखा है। अगर आपके यहाँ पर रोड स्ट्रीट नंबर भी है, जो आपके आधार कार्ड के पीछे एड्रेस रखा है वही को सीधा सीधा भर देना है। तालुका यानी तहसील होता है, मेरा फतेहपुर है। फिर इसके बाद मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट नाम लिखा है, स्टेट नाम आप अपना भरेंगे, मेरा नहीं, पिन कोड नंबर, और यहाँ पर साथ ही नीचे इंडिया लिख देंगे कंट्री में। इसके बाद अगर आपको ऊपर वाली डिटेल नीचे रखनी है तो सही पर टिक का, सही का निशान, यहाँ पर रेसिडेंशियल सही का टिक लगा के साथ ही रेसिडेंशियल फिर मैंने फिर से भर दिया था। आप भी भरना चाहते हैं तो भरिए, नहीं भरना तो केवल सही वाले पर टिक लगाकर वैसे भर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। भर देना है तो अच्छी बात होगी, वही पूरा नीचे भी भर देंगे। तो आशा करता हूँ साथी ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पर फिर साथी बहुत ही इंपॉर्टेंट आ जाता है अपना कॉन्टैक्ट डिटेल। तो यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर, फिर इसके बाद साथ ही अपनी email ID लिख देनी है। इसके बाद अदर डिटेल की बात करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे ऑक्यूपेशन डिटेल, तो हम गवर्नमेंट सेक्टर में जा रहे हैं तो गवर्नमेंट सेक्टर डालेंगे साथ ही। इसके बाद इनकम रेंज की बात करेंगे तो साथ ही 1 to 5 लाख, जो ग्रुप डी के साथी हैं उनकी इनकम रेंज 1 से 5 लाख। इसके अलावा अगर आप अदर गवर्नमेंट जॉब वाले हैं तो आप अपनी सैलरी के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि 1 साल में कितना आपका बनेगा। इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन, साथ ही मैंने ग्रेजुएशन कर रखा है। अगर किसी ने मास्टर कर रखा है तो मास्टर, MA CMA जो कर रखा है आप डाल देंगे अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। इसके बाद साथ ही सब्सक्राइबर बैंक डिटेल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर साथ ही मैंने तो यहीं पर आकर अकाउंट खुलवाया था, क्योंकि मेरे पास चेकबुक वाली प्रॉब्लम थी। तो साथ ही यहाँ पर देखिए बैंक अकाउंट नंबर मैंने अपना डाल रखा है। फिर इसके बाद बैंक का नेम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। फिर ब्रांच नेम की बात करेंगे तो ये सब मैंने डाल रखा है, यहीं पर फिरोजपुर में मैंने आकर खुलवाया है। पिन कोड भी वही, जो आपकी पासबुक होगी साथ ही उसमें सब कुछ लिखा होगा, पिन कोड, बैंक MICR कोड, IFSC कोड, सब बहुत अच्छे से एक एक बढ़िया भर देना है। इसके बाद अगर आप किसी को नॉमिनी बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं नॉमिनी डिटेल में फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। तो मैंने यहाँ पर अपना भाई का नाम लिखा है, मेरे भाई का नाम, और जो आपका रिलेशन है उसके साथ वो लिख देंगे। अगर आप पिताजी का नाम लिखेंगे तो यहाँ पर फादर लिख देंगे, अगर माताजी का नाम लिख देंगे तो यहाँ पर मदर लिख देंगे। और अगर आप अपने छोटे भाई का, जो कि 18 वर्ष से कम आयु का है, तो उसका नाम लिखेंगे। इसके बाद रिलेशन लिखेंगे, अगर वो छोटा है 18 वर्ष से कम का है तो यहाँ पर उसकी डेट ऑफ बर्थ, फिर गार्जियन का नाम यानी पिताजी का नाम लिख देंगे साथी।
इसके बाद यहाँ पर साथी NPS ऑप्शन डिटेल में हमको नो टिक करना है। इसके बाद साथी यहाँ से ये ऑटो चॉइस करना चाहते हैं तो करिए, नहीं करना है तो इसे मत करिए। इसके बाद अगले उसमें आते हैं साथी। फिर ये साथी यहाँ पर आ रहा है डेट ऑफ ज्वाइनिंग। तो ये साथी यहाँ पर जो डेट पड़ा है, ये डेट आप वहीं पर जाके भरिए। ये ज्वाइनिंग डेट डालना है पर वहाँ पर जाके ही भरिए, उनसे पूछ कर कि सर मुझे डेट प्लेस कौन सा डालना है, वो आपको बता देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 10 सेकंड का काम है, आराम से वहीं पर जाके इसको भरना है। यहाँ पर आप सिग्नेचर अपना कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं साथी? सिग्नेचर आप अपना कर सकते हैं। इसके बाद US पर्सन पर नो कर देना है। इसके बाद यहाँ पर सेक्शन सेकंड में साथी एड्रेस जो लिखना है आपका, अपने गांव का नाम, अगर आप सिटी से बिलोंग करते हैं तो वो, स्टेट और आपका पिन, वो पोस्ट कोड नंबर, इतना भर देना है। इसके बाद आगे चलेंगे साथी। यहाँ पर ये डेट प्लेस वहीं ज्वाइनिंग वाली मैंने इसको पूछ कर ही भरा था, क्योंकि मैंने इसमें ज़्यादा छेड़खानी नहीं की थी। इसके बाद यहाँ पर आप सिग्नेचर अपना कर देंगे, डेट प्लेस छोड़ देंगे, नेम ऑफ सब्सक्राइबर आप अपना नाम लिख देंगे। इसके बाद ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है साथी, यहाँ पर आप देख सकते हैं डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ रिटायरमेंट। वहीं पर जाके ये डेट ऑफ रिटायरमेंट आपको वहीं पर बताएंगे। जैसे मेरी डेट ऑफ रिटायरमेंट जो है वो 31 दिसंबर 2060 है। 2060 31 दिसंबर को मैं रिटायर हो जाऊंगा, यानी 1 जनवरी 2061 से मैं बिल्कुल फ्री हूँ। डेट ऑफ ज्वाइनिंग 27/5/2023 ये मेरी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है। तो यहाँ पर आप डेट ऑफ ज्वाइनिंग नहीं भरेंगे, ये इसको आपको नहीं भरना है, सिंपल सी बात, इसको छोड़ देना है। आप ग्रुप डी ग्रुप सी जो आपका वो है, मेरी माने तो इसको यहाँ पर कुछ भी फिलअप नहीं करेंगे, इसको जाके वहीं पर भरेंगे साथी। ये पूरा छोड़ देना है, ये सब वहीं पर पूछ के भर लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। इसके बाद साथी ये देखिए, यहाँ पर भी उन्होंने कुछ नहीं भराया है और यहाँ पर भी कुछ नहीं भराया है। तो साथी जो भरने को मैंने बताया है, स्पेशली डेट प्लेस ज्वाइनिंग और रिटायरमेंट, ये तो हमको कुछ करना ही नहीं है, कुछ नहीं करना, बस जितना बताया साथी उतना भर के जाएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम ना होने वाली है। तो आशा करता हूँ साथी वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी किसी भी प्रकार की परेशानी है तो कमेंट करके पूछ लीजिए। अपने परिवार एग्ज़ाम विजेता को सब्सक्राइब कर इसका सदस्य बने। अपना और अपनों का ख्याल रखें, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।